प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में जो भी आया है उसे ज़रूर जाना है। बेशक हर नफस को मौत का मज़ा चखना है, यानी हर ज़िंदगी को मौत है। जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन इस फ़ानी दुनिया से ज़रूर जाना है। यही तय है और यही सबसे बड़ी हकीकत है। और किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दुख का लम्हा वही होता है जब उसका कोई बहुत प्यारा फौत हो जाए, यानी इंतकाल कर जाए। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हो कि कोई शख्स मरने के बाद ज़िंदा हो जाए, कोई शख्स मर चुका हो, उसके दफनाने की तैयारियां हो चुकी हों और दफनाने से पहले वो मुर्दा शख्स ज़िंदा हो जाए, सुनने में तो ये किसी फिल्म या ड्रामे का सीन लगता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं जिनको इंसान की अक्ल मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर हकीकत जानने के बाद इन पर यकीन करना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मुर्दों के बारे में बताएंगे जो मरने के बाद जिंदा हो गए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसा फिल्मों या ड्रामों में होता है कि एक इंसान को कत्ल कर दिया जाता है और मरने के बाद उसकी रूह दुश्मनों से बदला लेने के लिए लौट आती है, या फिर किसी एक्सीडेंट में मरने वाला किसी तरह बचकर वापस आ जाता है जबकि लोग समझते हैं कि वो मर चुका है। लेकिन दोस्तों, फिल्मी दुनिया की बातें महज बनावटी होती हैं जिनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर असल ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। इसी तरह का वाक़या पाकिस्तान के शक्करगढ़ के नवाही कस्बे ईसा चौक में पेश आया है, जहां एक नौजवान लड़के की करंट लगने से मौत हो गई थी। उस लड़के को गुस्ल भी दे दिया गया और तकरीबन रात के 8 बजे उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और मैयत को कब्रिस्तान में लाया गया और लोग उसको दफनाने की तैयारियां करने लगे। उसको दफनाने की तैयारियां शुरू करने ही वाले थे कि इतने में मैयत को पसीना आना शुरू हो गया। मैयत के माथे पर पसीना देखकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि ये आदमी जिंदा है और वहां पर सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए और सभी की ज़बान पर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हो गया। आप भी कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें। इसी तरह का एक और वाक़या कराची में पेश आया है। कराची में भी एक नौजवान जिसका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जब उसका जनाजा घर से उठाने के लिए लोग आगे बढ़े तो उस नौजवान की मां रोते चीखते अपने बेटे की लाश से चिपट गई, तो वो नौजवान अचानक उठ बैठा और अपनी मां को सीने से लगाकर रोने लगा। सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, अमेरिका में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जहां डॉक्टर्स की तरफ से मुर्दा करार दिए जाने वाली औरत जिंदा हो गई। ये वाक़या अमेरिका के मिशिगन के इलाके में पेश आया है। कहा जाता है कि एक औरत के कमरे में अचानक आग लग गई। धुएं की वजह से वो औरत वहीं पर बेहोश हो गई। घर वालों ने फ़ौरन अपनी मदद के लिए लोगों को फ़ोन किया। रेस्क्यू की टीम घर पहुंची तो देखा कि औरत ज़मीन पर पड़ी है और बेहोश है। देखा गया तो देखा कि औरत में सांस नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। उन लोगों ने सोचा शायद ये औरत मर चुकी है। इसके बाद घर वाले उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जिसके बाद घर वाले औरत की लाश को लेकर घर आ गए और उसकी आखिरी रसूमात की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्होंने देखा कि औरत सांस ले रही है और जिंदा है। जब उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए और कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हमने अच्छी तरह से इसे चेक किया था और ये औरत मर चुकी थी। दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के, और साइंस अब तक मौत का इलाज नहीं निकाल पाई है। जहाँ तक मुर्दे के ज़िंदा होने का सवाल है तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ये मोजज़ा अता किया था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दे को ज़िंदा कर दिया करते थे। रिवायत में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र एक औरत के पास से हुआ जो रो रही थी। आपने उससे पूछा क्यों रोती हो,
उसने कहा मेरी बेटी मर गई है और इसके अलावा मेरी कोई और औलाद नहीं है, और मैंने अहद किया है कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठूँगी जब तक मुझे भी मौत ना आ जाए। जिस तरह मेरी बेटी को मौत आई है, या फिर अल्लाह उसे दोबारा ज़िंदा कर दे और मैं उसे देख सकूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम इसे देख लोगी तो क्या वापस लौट जाओगी? तो उस औरत ने कहा, हाँ मैं उसे देखकर लौट जाऊंगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नफल अदा किए और फिर उस लड़की की कब्र के पास बैठकर उसे आवाज़ दी कि ए फला की बच्ची, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ी हो, और कब्र से बाहर निकला। इसके बाद कब्र में हरकत पैदा हुई। आपने उसे दोबारा पुकारा तो अल्लाह के हुक्म से कब्र फट गई। जब आप अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा पुकारा तो वो मट्टी झाड़ती हुई कब्र से बाहर निकल आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़की से कहा, तुमने मेरे पुकारने के बावजूद देर क्यों की? उस लड़की ने रोते हुए कहा, जब आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहली बार पहुंची तो अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने मेरा ढांचा तैयार किया। जब आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा पुकारा तो मुझ में रूह फूकी गई और मैं डर गई कि कहीं कयामत तो नहीं आ गई। चुनांचे मेरे सर के बाल और पलकों के बाल खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गए। फिर वो लड़की अपनी माँ की तरफ मुड़ी और कहने लगी, ऐ माँ, तुझे किस बात ने मजबूर किया है कि मैं दोबारा मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करूँ? ऐ माँ, तू सब्र से काम ले ताकि सवाब की हकदार हो। मुझे दुनिया की कोई हाजत नहीं है, और ए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे दोबारा मौत अता फरमाए और मौत की सख्ती से निजात अता फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने उस लड़की की रूह दोबारा कब्ज़ कर ली और वो अपनी कब्र में पहले की तरह हो गई। यहूद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उनके गैज़ो गज़ब में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। तो बनी इसराइल ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को दोबारा ज़िंदा करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने नफल पढ़े और दुआ की तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया। फिर उन्होंने तूफ़ान नूह के मुताल्लिक तमाम वाक़यात बयान किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा दुआ की तो हज़रत साम बिन नूह की रूह दोबारा कब्ज़ कर ली गई। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।